नमस्कार। मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के कनघटा तहसील क्षेत्र के नेतवापुर ग्राम पंचायत पर। यह ग्राम पंचायत भवन है जहां पर आज किसान यूनियन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में आई भयंकर बाढ़, जिसके कारण किसानों के फसलों का काफी नुकसान हुआ। साथ ही में अधिकारियों द्वारा बरती जा रही अनियमितता, जैसे किसानों के खतौनी की फीडिंग जहां शुरू हुई। आपको बता दें कि चपरा और छपरा दो ग्राम पंचायत ऐसे थे जिनके खतौनी की फीडिंग अभी तक नहीं हो पाई थी, और जिसकी फीडिंग शुरू हुई तो किसानों का यह आरोप है कि जो लेखपाल, जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ नियुक्त हैं, उनके द्वारा धन उगाही भी की जा रही है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर किसान यूनियन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे कि क्या है मामला, किन किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ बैठक कराई गई और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप हैं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संत कबीरनगर। आपसे मिलते हैं और इनका पहले पूरा नाम पता जानेंगे और किस पद पे हैं ये भी आपको अपने मुंह से बताएं, और साथ ही में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और यहाँ किन किन मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार। देखिए, मेरा नाम उमेश भट्ट है। मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़नी, जो देश का बहुत बड़ा किसान संगठन है, उसका मैं संत कबीरनगर का जिलाध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ पे एक जागरण पंचायत आयोजन किया गया है। जागरण पंचायत का मुख्य उद्देश्य है किसानों को संगठन से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, जिससे किसानों को जो भी समस्या हो वह संगठन के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष उसको पेश किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। और हमारे मुख्य अतिथि रहे आज श्री प्रकाश पांडे जी हैं, जो संगठन के वरिष्ठ प्रदेश महासचिव हैं। तहसील अध्यक्ष जी हैं कनघटा के हफीजुल्ला जी हैं, जिनके जो है अध्यक्षता में कार्यक्रम आज हुआ है। और यहाँ पे तमाम लोगों को संगठन से आज जोड़ा गया है। लोगों का बढ़िया सहयोग रहा है। यहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान जी हैं, बालेन्द्र निषाद जी हैं, वो संगठन से हमारे जुड़े हैं। उनको सदस्यता देते हुए उनको तहसील महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मनोनयन पत्र हमारे वरिष्ठ प्रदेश महासचिव जी ने उनको दिया है। पूजा उर्फ सुखानी जी हैं, जो नेतवापुर की निवासी हैं, उनको तहसील अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है कनघटा की। ये जागरण पंचायत हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में कराया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को संगठन से जोड़ा जाना है। और ये हमारा लगातार 6 महीना चलेगा। 3 महीना हमारा पूरा हो गया है। 3 महीने लगातार और हमारा कार्यक्रम चलेगा जागरण पंचायत। पुनः 1 महीना बाद लगभग यहाँ पर पुनः जो है एक बैठक की जाएगी, और जिन लोगों ने आज सदस्यता लिया है उनको नियुक्ति पत्र जो है उसी समय दिया जाएगा। कल 2 लोगों को नियुक्ति पत्र आज दिया गया है। किसानों की जो समस्याएं हैं, आज देखा जाए तो प्रमुख रूप से कार्तिक का महीना है, इस समय लोगों को खेत बोना है तो खाद के लाले पड़े हुए हैं, और तरह तरह से की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं किसानों की हैं, देखा जाए बिजली, पानी, साथ ही में आपको खाद की व्यवस्थाएं, फिर देखा जाए जो अभी महरूम हुए गांव थे, जिनका ये कहा जा रहा है जहाँ 80% 90% महरूम हुए हैं, वहाँ 10% लिखा जा रहा है। इन सब पे क्या बात करते हैं? जैसे आज जो जागरण पंचायत में तमाम यहाँ पे किसान जुटे थे, जिन्होंने कई समस्याओं को बताया है, जिसको हमने नोट किया है, और इस पर हम सक्षम अधिकारी से बात करेंगे। और थोड़ा लोगों को जागरूक भी रहना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई अधिकारी भी आते हैं, उन्होंने बात हमारी एसडीएम साहब से हुई है, इंटेलिजेंस से हुई है, तो उन्होंने बताया कोई अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको कुछ समस्याओं को दिया भी जाएगा। और तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि पहले जिनकी समस्याएं थी, पहले जानकारी तो थी नहीं कौन सी समस्याएं हैं,
जो पहले से पता समस्याएं थी उसको तो लिखा गया है, लेकिन जो नई समस्याओं की जानकारी हुई है मैंने सबको अपना नंबर दे दिया है। कुछ समस्याओं को हमने नोट भी किया है, वह हम सक्षम अधिकारी के सामने उसको पेश करेंगे। यथाशीघ्र कोशिश होगी कि उनका निराकरण कराया जाए और जो भी मान लीजिए जिनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि की भी समस्याएं हैं, सड़क की तमाम समस्याएं हैं, खाद बीज की जो भी समस्याएं हैं उस पर भी हम डीएम साहब से बात करेंगे। इस पर देखते हैं यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। अभी कुछ ग्रामीणों का ये आरोप रहा कि यहाँ खतौनी फीडिंग जो बहुत दिन बाद शुरू हुई, तो खतौनी फीडिंग के नाम पे कि आपका नाम गलत है तो आपका चेक गलत है, तो ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा, फीडिंग हो जाएगी वरासत के नाम पे, तरह तरह के बहाने मार करके जो पैसे लिए जा रहे हैं संबंधित विभाग द्वारा उस पे एक कौन जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं तो बताया जा, देखते हैं कौन तहसील का अधिकारी है या कर्मचारी पैसा ले रहा है या कौन जनसेवा वाला है जो गलत पैसा ले रहा है, तो बताइए। उस पर हम लोग संगठन के माध्यम से आवाज उठाएंगे। नहीं मानेगा तो आंदोलन किया जाएगा। कोई भी पैसा ले रहा, कोई भी लेखपाल पैसा ले रहा, मैंने तो कार्यकर्ताओं से कहा है कि किसी भी लेखपाल या अधिकारी को पैसा मत दीजिए, जो उचित है जो नियम है वही पैसा दीजिए। लेकिन यदि कोई अपने से दे रहा है और सोचता है कि जब आज गया हूं तुरंत आज काम हो जाए, तो ये संभव नहीं है। यदि जिसकी भी समस्या हो बतावे, तो देखते हैं कौन लेखपाल है जो जबरदस्ती पैसा किसी से ले रहा है। किसी को पैसा मत दीजिए, समस्याएं हैं तो बताइए और संगठन से हमारी जुड़िए, हम उसका निराकरण करा देंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं प्रदेश सचिव जी, अब आपसे भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि किसानों के हित में अब तक आपका संगठन क्या क्या काम किया है। पहले तो पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे संगठन के लिए दिए और हमारे किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए दिए। आज यहाँ का कार्यक्रम, पहले आप ये जाना, हमारे तहसील अध्यक्ष हफीजुल्लाह भाई के आह्वान पर जागरण पंचायत लगाई गई थी, किसानों को इस संगठन से जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि शासन प्रशासन द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा। खेती किसानी का समय चल रहा है, खाद उपलब्ध नहीं है। किसानों ने यहाँ बताया कि खाद कहाँ लें, इसकी कोई जगह नहीं, काली बाजारी चल रही है और किसानों का शोषण किया जा रहा। दूसरी बात जानकारी मिली कि यहाँ छपरा में जमीन तमाम चले गए इधर उधर, उनको मुआवजा नहीं मिला। तमाम लोगों ने बताया कि जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है, चेक में है। तमाम समस्या, तमाम ऐसी बात हुई, किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। तो हर तरफ से किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संगठन अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। सरकार कहती है कि आय दुगनी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो खाद 1300 की है वो 1600 की मिल रही है। कथनी करनी में बड़ा अंतर है। सरकार कुछ कहती है, करती नहीं है। सरकार एक छलावा किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है, तेल ठोकने का काम करती है कि आपको रसगुल्ला मिलेगा, लेकिन मात्र एक दिखावा है, मिलता कुछ नहीं, मिलता गुलाब जामुन तक नहीं, गुलाब जामुन तक नहीं है। ये किसानों का शोषण कर रही है। अगर जो फरमान करती है उसको कठोर ढंग से कार्रवाई किया जाए, जमीन पे उतारा जाए, तो वाकई में किसान हमारे खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन पेपरों में, कागजों में धन उगाही होती है, किसान को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। किसान को मात्र शोषण किया जाता है। वो तो सदियों से शोषण करता, चाहे जो सरकार रहा करता चला आ रहा है, ये भी कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि अधिकारियों की मनमानी है, सरकार जो अपना कर रही है, सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन अधिकारी मनमानी नहीं। देखिए, सरकार और अधिकारियों का मिला जुला भगत, हम इसको नहीं मानते। अगर सरकार कानून लागू कर दे तो अधिकारी की औकात नहीं को नहीं सुनेगा, लेकिन अधिकारी भी शासन से मिला जुला हुआ है, बिचौलिया बना हुआ है, उसी के इशारे पर हर काम कर रहा है। फिलहाल हम आपको बताएं कि यहाँ किसानों को लेकर के तमाम समस्याएं हैं, जिसको किसान अपने मुंह से खुद की पीड़ा कहे किसको,
सर भी दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है, कमर में भी दर्द है, हाथों में दर्द है, दो बताते बताते भूल जाते हैं। उस दर्द को सुनने के लिए हमारा संगठन हमेशा तैयार है। उसी दर्द को सुनने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं नेतवापुर में, और दूसरी बार आएंगे। अगर उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो कठोर धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, अधिकारी की आंख को खोलने का काम करेंगे और किसानों की समस्या को दूर करेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ किसान भी हैं, इनसे भी लेंगे जानकारी कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। यहाँ छपरा के कुर्मियान टोला में अभी बाढ़ आई थी, और कुर्मियान टोला के एक सज्जन हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश वर्मा। कहाँ घर है? छपरा कुर्मियाना। कुर्मियान। कितना नुकसान हुआ होगा आपका फसल का? फसल का कल लगभग 90% हुआ। 90%। लेखपाल साहब कितना लिखे? अभी तो ये तो मालूम नहीं। नहीं मालूम। अभी छपरा कुछ मुआवजा मिला? छपरा मैरून लिखा ही नहीं गया। छपरा मैरून लिखा ही नहीं गया है, यानी जो कुर्मियान टोला वो छपरा का नहीं है? नहीं, छपरा का है लेकिन मैरून नहीं लिखा गया, डूबा हुआ नहीं लिखा गया अभी। अब कैसे डूबेगा? आप कुछ कोई परिभाषा बताएं। अब तो ये तो जो देखेंगे वही लोग बताएंगे ना। ये तो परिभाषा। गांव में जाने के लिए नाव की जरूरत थी। गांव में जाने के लिए नाव लगी थी, और लोग अपने पशुओं को सुरक्षित बंधे पर ले गए, और घर तक डूब गया था। तो अब कैसे डूबेगा? अब ये जो लोग चेक करते हैं उनको देखना चाहिए। हम लोग तो देख ही रहे हैं, झेल ही रहे हैं। देखने के साथ साथ हम लोग झेल भी रहे हैं कि जो स्थिति परिस्थिति आती है उसको झेलते ही हैं। लेकिन जब अधिकारी लोग नहीं मानते हैं तो क्या किया जाएगा? अधिकारी मानने को तैयार नहीं। अब अधिकारी ही तो यहाँ आके चेक करेंगे, हम तो चेक नहीं करके लिख के दे नहीं पाएंगे। क्या कहेंगे चाचा, कितना डूबा था? अब चाचा यह कहर बाटा बाढ़ आयल, सब अधिकारी घूम गई ने, देख के गई ने, कहा मुआवजा मिली। यहाँ तक कि जब 23 साल बाढ़ आई थी तो जोगी जी खुद घोषित किए थे कि 1 एकड़ पे 18,000 रुपये घोषित किए थे, वो तो मिले ही नहीं। बोले थे कि जमीन हमें ये लोग के दे दिया जाएगा बसने के लिए, कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब की बार जो फैसिल नष्ट हो गई है उसमें लोग अधिकारी लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो आपको बताएं कि यहाँ पर हम लोग उपस्थित है, प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी नया ज्वाइन किए हैं, और इनसे भी जानकारी लेंगे। प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे, किसान यूनियन में आपने ज्वाइन किया? सर, किसान यूनियन का संगठन जो है, और हकीकत देखा जाए तो धरातली संगठन है। यहाँ पे सभी लोग जो है किसान ही हैं। हमारे पूर्वज या हम लोग सभी लोग खेती बाड़ी का ही कार्य करते हैं। तो बातें तो सारी सत्य हैं, जो भी चीजें हैं उसको मतलब उस पर उतारा जाए, धरातल पे उतारा जाए तो बेहतर है। इस समय जो खाद की समस्या बनी हुई है, बीज की समस्या बनी हुई है, लोग उससे जूझ रहे हैं। और यहाँ तक की बात हमारे ग्राम पंचायत की है तो आगापुर गुलरिया से हट करके ग्राम पंचायत हमारी अलग हुई है, और बाढ़ से जो फसल क्षतिग्रस्त हुई है उसके लिए यहाँ के लेखपाल जो हैं गिरिजेश यादव जी हैं, और वो सारे कागजात जो है ले रहे हैं, और उनको मतलब मुआवजा देने के लिए भरपूर प्रक्रिया कर रहे हैं, और सराहनीय है, बेहतर है। जी सर। देखा जाए तो हम कल शाम को आ रहे थे तो खाद के लिए लाइन लगी थी रात को। किसान अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए रात को पहुंच रहा है। सबसे पहले तो इसी बात पे हमने चर्चा किया, इस मतलब हमारे ग्राम पंचायत के लोग पंचायत भवन पे उपस्थित थे, तो आप लोगों से भी मेरा यही वो था कि सबसे पहली बात तो ये हो कि लोगों को खाद बीज के बारे में बताया जाए कि उनको खाद और बीज मुहैया कैसे होगा। वहाँ पे पूरा लाइन लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, रात रात तक घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पे थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा है। अब देखा जाए आप लोग के माध्यम से बात कहाँ तक आगे पहुँचती है। हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ पत्रकार। यहाँ देखा जाए तो क्षेत्र में इनका भी बहुत अच्छा पहल, उर्दू से लिखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को कवरेज करते हैं। इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे कि ये जो खाद बीज महंगा मिल रहा है उस पर क्या कहेंगे। वो सरकार को चाहिए कि किसानों को के मसाइल को अपने सामने रखते हुए जो भी मामला थे उसको बखूबी अंजाम दिया जाए। लगातार तो आपका पेपर आता है और राष्ट्रीय सहारा उर्दू से आप लिखते हैं, हिंदी में भी आप खबरें देते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अब तक जो महंगी खाद दे रहे हैं 1300 के बजाय 1600 ले रहे हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई?
नहीं, अभी तो इस तरह से किसी भी कर्मचारी पर या किसी भी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसा नहीं लगता कि अधिकारी अपने ऑफिस में सो रहे हैं और धन आ रहा है? नहीं, बिल्कुल वो तो मनमानी है और पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो अधिकारियों को उसका कोई गम नहीं है। यानी किसान का चाहे खून बहे या पसीना, उससे मतलब? किसान से अधिकारी से कोई लेन देन नहीं। किसान तो एसी में रहते हैं, अधिकारी एसी में रहते हैं, किसान तो बेचारा खून पसीना एक करता है, उसके बावजूद भी उसको उसका फल नहीं मिल पाता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर किसान यूनियन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को संगठन से जोड़ने का काम किया गया। साथ ही में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के बारे में भी लोगों ने सुना और उसे दूर कराने के लिए एक पहल रखी। और आपको बताएं कि यहाँ पर किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है, किसानों के साथ जो ठगी हो रही है, अधिकारी मनमाने ढंग से किसानों के ऊपर जो दबाव बना रहे हैं। हालांकि वह किसान जो 1300 की खाद पाता तो 300 अधिभार उस पर कम पड़ता, लेकिन जो सोसाइटी बनी हुई है, जो खाद वितरण केंद्र बना हुआ है, उससे खाद उठ करके प्राइवेट दुकानों पर जा रही है और किसानों को नहीं मिल पा रही, जिसके नाते उन्हें अधिक धन व्यय करना पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।